जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कुछ दुख होते हैं दोस्तों, खत्म नहीं होते हैं। कुछ लोगों को या कुछ देशों को दुख होते हैं जो खत्म नहीं होते। एक है पाकिस्तान और दूसरा है मालदीव्स। आज हम मालदीव्स के दुखों की बात करेंगे। जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये साहब, sell off in the Islamic bonds from the Maldives has intensified in recent weeks as investors rush to dump। एक सॉवरेन बॉन्ड निकाला। वो बॉन्ड जो है आज की तारीख में 2026 में ड्यू था। वो बॉन्ड सुकूक बॉन्ड, $1 की वैल्यू 70 सेंट रह गई है। 30% मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड हैज बीन वाइप्ड आउट। ये क्यों वाइप आउट हुई है भाई? ये इसलिए वाइप आउट हुई है क्योंकि सोरेन मोरिक, द पोर्टफोलियो मैनेजर एट दांस्के बैंक, said we sold the majority of our bonds in early summer as we saw foreign exchange reserves are falling. Since then things are clearly much worse। अब ये देखो, दूसरी चीज, बड़ा सवाल यह है कि मुसलमान देश जो हैं, क्या वो मालदीव्स को डिफॉल्ट करना अलाउ करेंगे ऑन अ सुकूक बॉन्ड? आज तक किसी भी सरकार ने मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सेक्युलर इस टाइप के बॉन्ड पे डिफॉल्ट नहीं करा है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जैसे मैसेज वॉजनिया ऑफ कोयली फ्रंटियर मार्केट्स, रिमेन कॉशियस, द इंडिया आउट कैंपेन एंड द लैक ऑफ यूएसडी लिक्विडिटी आर रेड फ्लैग्स, इट्स टू अर्ली फॉर अस टू री इन्वेस्ट। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, वही चीज है जो मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं नहीं साहब, आप इंडिया 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 करते हैं। अंग्रेज भी यही कह रहे हैं। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि जब से इस आदमी ने इंडिया आउट की कैंपेन शुरू करी है तो इंडिया ने बोला ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंडिया बाहर चला जाए। इंडिया चला गया बाहर। भाई आपके घर में हम तभी तक रहेंगे ना जब तक आप मेहमान हमें इज्जत देंगे। जब आप ये बोलेंगे कि नहीं साहब अब आपकी जरूरत नहीं है, तो हम चले जाएंगे हाथ जोड़ के। हमने बोला ठीक है भाई, राम राम, हम चले गए। और जब से हमने राम राम बोला है तब से मालदीव्स का राम नाम सत्य हो गया। मालदीव्स का बाजा बज गया। और यही लोग कह रहे हैं कि जब से इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने शुरू करी और जो डॉलर की इनके पास कमी है, ये दोनों चीजें भैया, हम तो मालदीव्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मालदीव्स के लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन क्योंकि ये सुकूक बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, क्या मुसलमान देश मिलके मालदीव्स का सपोर्ट करेंगे? ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, अगर चलिए मुस्लिम देश मिलकर मालदीव्स का सपोर्ट करते भी हैं, फिर भी आर्टिफिशियल सपोर्ट होगा। यानी कि मालदीव्स अपनी औकात पर, जैसे पाकिस्तान है, अपनी औकात पर पाकिस्तान 2 कदम नहीं चल सकता। इसको चाहिए मुस्लिम, गैर मुस्लिम देशों से सपोर्ट। पाकिस्तान को पैसे चाहिए चीन से, सऊदी अरब से, यूएई से, यूएस से, यूके से, रेस्ट ऑफ यूरोप से भी। पाकिस्तान को सबसे पैसे चाहिए, तभी पाकिस्तान शाम का खाना खा पाएगा, अगले सवेरे का नाश्ता कर पाएगा। वही मालदीव्स का खेल है। अब देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैसेज वॉजनिका, ये कोयली फ्रंटियर मार्केट्स हैं, कह रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन एंड लैक ऑफ यूएसडी लिक्विडिटी आर रेड फ्लैग्स। हम लोग बहुत जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेंगे मालदीव्स में। बैंक ऑफ मालदीव्स, जो कि मालदीव्स का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, इसने नई लिमिट लगा दी है स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर इट्स कस्टमर्स। यही चीज पाकिस्तान ने करी थी 3 साल पहले कि आप इतने डॉलर नहीं निकाल सकते, आप इतने डॉलर में आप इतनी खरीदारी नहीं कर सकते। है ही नहीं डॉलर उनके पास, है ही नहीं भाई। इससे क्या होगा? देखिए, बात ये होती है ना कि आपके पास, इफ यू आर ट्रेडिंग बेसिस द डॉलर, तो आपके फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने डॉलर में, वो मायने रखता है? इनके है ही नहीं, क्योंकि इनके बहुत कम है या ना के बराबर है। फिर उन्होंने अपने सिटीजन्स पर लिमिट लगा दी कि भाई साहब आप इतने डॉलर नहीं खर्च कर सकते। फिच रेटिंग्स ऑल्सो डाउनग्रेडेड द कंट्री स्टैंडिंग फॉर द सेकंड टाइम सिंस जून, साइटिंग इंक्रीज डिफॉल्ट रिस्क। अब कई बॉन्ड होल्डर्स को इसने स्पूक कर दिया क्योंकि फिच ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है। अब सुकूक बैंक, जो सुकूक डेट है मालदीव्स का, जो बॉन्ड्स इन्होंने जारी करे थे, जिसकी वैल्यू मैंने बोला था ना कि इनकी वैल्यू गिर गई है 100 से लेकर 70 सेंट, मतलब $1 का 70 सेंट पे आ गया है। यानी कि 30% इसकी वैल्यू कम हो गई है। इसको 500 मिलियन देने हैं। ये डेट है 2026 तक का, इसी बॉन्ड की जो मियाद थी 2026 की, अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग। अब
द नेक्स्ट कूपन पेमेंट डेट 8 अक्टूबर को। अब इसमें क्या करेगा मालदीव, सारी नजरें इस पर गड़ी हुई हैं। दोस्तों हम आपको डेटा, आप बोर मत होना यार, डेटा सुन के बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही मालदीव्स है जिसने इंडिया आउट लिखा था, इसलिए मैं चाहता हूं कि बोरिंग कितना भी आप सुनिए, एक एक करके आंख बंद कर लीजिए, कान खोलिए, सुनिए। हर एक लाइन में मालदीव्स दलील हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं सुन लीजिए। चाहे आपको बोरिंग लगे कोई बात नहीं, फाइनेंशियल फिगर्स मुझे खुद नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? मालदीव्स की बात लग रही है। देखिए साहब, ग्रॉस फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन टू 395 मिलियन एज ऑफ जून 24 फ्रॉम अबाउट 700 मिलियन। आज से एक साल पहले इनके पास $700 मिलियन थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो हो गए हैं 395 ओनली। यानी कि मोर देन 300 मिलियन हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है जी। यूजेबल रिजर्व्स इनके सिर्फ 45 मिलियन पर हैं यूजेबल रिजर्व्स। बाकी इनके मांगे तांगे के होंगे, जैसे पाकिस्तान की भी तो है ना, पाकिस्तान के मांगे तांगे के हैं। पाकिस्तान कहता हमारे 10 अरब हैं, 10 अरब में तो 6-7 अरब तो इनके मांगे तांगे के हैं। खर्च थोड़ा ना कर सकते हैं वो। सऊदी अरब ने बोल दिया भाई तुम मुसलमान हो, ठीक है, बहुत गाना वाना गाते हो तुम, कि ऐसे भी मुसलमान थे तुझे भी मुसलमान, एक काम करो, हम तुमको $3 अरब देता, लेकिन तुम खर्च नहीं करती, तुम सिर्फ उसको रखती वहां पे, अंडे सेकती। तुम इसलिए रखती कि कल तुम जलील ना हो जाओ, कल दुनिया तुम्हारे मुंह पे ये ना बोले कि तुम एक गरीब फटे हाल मुल्क हो, इसलिए हम तुम्हें $3 अरब देती। वो इनके साथ भी हुआ है। अब पता लग रहा है कि भाई साहब $395 मिलियन इनके ग्रॉस फॉरेन रिजर्व्स हैं, लेकिन यूजेबल रिजर्व्स इनके सिर्फ 45 मिलियन। 45 मिलियन कुछ नहीं होता है, नथिंग। 45 मिलियन है इनके। पूर्वी हरललका, सीनियर इमर्जिंग मार्केट सोवरेन डेट स्ट्रेटेजिस्ट एट MNG, noted in Bloomberg report, without a last-minute foreign exchange infusion from China, the GCC or India, the non-payment of the October coupon is a plausible scenario। यानी कि अक्टूबर में इनकी अगली देनदारी है, एक इनका कूपन है अक्टूबर में जो इनको पूरा करना है, और इनका यह मानना है कि जब तक चाइना, GCC कंट्रीज, इंडिया कोई और इनको पैसा न दे, ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। मुझे लगता है इंडिया दे देगा इनको पैसे, छोटे मोटे पैसे देने इंडिया दे देगा इनको, लेकिन फिर भी यार ये वफादार लोग नहीं है मालदीव वाले, ये पीठ में खंजर उतारने वाले लोग हैं। The authority said that the statement on Friday that officials are working on arranging a 400 million foreign currency swap with India Central। ओहो, 400 मिलियन की ऑलरेडी भारत से बात कर रही है इंडिया सेंट्रल बैंक। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यूज दिस ईयर, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर बेसिक प्रोडक्ट्स एंड अ करेंसी पेग अगेंस्ट द डॉलर हैव बीन इरोडिंग रिजर्व्स। ये सारा का सारा, हाँ ये तो थी बोरिंग कहानी। अब थोड़ा सा मजे लेते हैं। देखो ऐसा है कि इनके पास पैसे नहीं है। ये जब शुरू में आए इंडिया आउट, तो इन्होंने खूब बोला कि इंडिया आउट, भारत को निकालो, हमें भारत पसंद नहीं है, गंदे लोग हैं ये सब, इंडिया आउट। इंडिया ने बोला ठीक है। अब निकलने के बाद इनके ऐसे बेताल बैठा है पीठ पे कि ये बाप बाप करके चिल्ला रहे हैं। इनकी टूरिज्म गिर गई दोस्तों। ये भीख मांगने आए थे इंडिया, 3 जगह रोड शो करी थी, बैंगलोर में करी थी, मुंबई में करी थी, दिल्ली में करी थी कि आओ। जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, यही भाई लोग कह रहे थे कि आ जाओ यार तुम मालदीव्स में भी सेलिब्रेट करो। इनको लगा कि 4-5 लाख इंडियन एक साथ आ जाएंगे वहां पे, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में इनके यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली $45 बिलियन, जबकि टोटल है 395। पर जैसा मैंने बोला मांगे तांगे क्या, किसी मुस्लिम कंट्री ने दे दिया होगा कि भाई तू ठीक है मेरी तरफ से 100 मिलियन रख ले, कोई किसी ने बोला होगा तू मेरे 50 मिलियन रख ले, कोई बात नहीं, खर्च मत करियो, रख ले बस। तो इनके पास रखे पड़े हैं। अब ये कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों आपको पता है, मोहम्मद मुइज़ू को ये बात बहुत पहले पता थी, उसको पता थी। उसने इंडिया आउट के बहाने, वो बन तो गया राष्ट्रपति मालदीव्स का, लेकिन उसके बाद जब इसको पलटवार हुआ, जब इसको जूते पड़े, ये मोदी जी की शपथ ग्रहण में आया था। ये मोदी जी, मैं भी था वहां पे, मैं देख नहीं पाया इसको, लेकिन मैंने स्क्रीन में देखा था, बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे वहां पे, मैंने देखा था। मैं खुद इसको देख नहीं पाया, आई कुड नॉट सी हिम डायरेक्टली बट आई सॉ ऑन द स्क्रीन। और अनाउंसमेंट भी हुई थी कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की बात है। तो भाई साहब इसकी तो लग गई वाट अच्छी। अब ये भारत को आ जाओ, ये करो, ऐसा करो। ये रिसेंटली जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था कोलंबो में, उसमें गए थे ये, और इसने अपने बंदे को भी भेजा, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। क्यों भेजा?
क्योंकि भारत का स्पॉन्सर्ड है। अब ये धीरे धीरे मालदीव जो है वापस भारत के पास आ रहा है। क्या आपको लगता है, कमेंट्स में लिखिएगा, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ भी यही होने वाला है? जो इतने उछल रहे हैं वो लोग, जैसे स्प्रिंग लगे होंगे ना उनके, जैसे पीछे स्प्रिंग लग जाते हैं आदमी के, वैसे उछल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश भी वही करेगा जो आज मालदीव कर रहा है? सोच के कमेंट्स में लिखिए।